नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एएस मोटिवेशनल स्टडी पर। तो साथियों, आज के सेशन हम बात करेंगे आपकी एसएससी एमटीएस की प्रीवियस क्वेश्चन जो आपकी एग्जाम के लिए दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ठीक है, तो साथियों सेशन को आगे शुरू करने से पहले है दोस्तों, आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन ऑन करना। ठीक है, और सेशन अच्छा लगे दोस्तों लाइक करना। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा शेयर करना। तो आज का पहला क्वेश्चन आपका कि निम्न में से सामाजिक सुधार विलियम बेंटिक ने प्रारंभ किए। तो साथियों, सामाजिक सुधार आपकी विलियम बेंटिक ने क्या प्रारंभ किए थे? तो इसका जो राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, देखो इसका जो अब मैं अन्य इसके की पॉइंट बताता हूँ, फिर की पॉइंट आप अच्छी तरह से इसमें समझ जाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर जो कथन आपका 1 2 3 सही होगा। इसमें आयो आपको बता देता हूँ दोस्तों, क्या दोस्तों कथन 1 2 3 आपका कि पहला कथन दोस्तों आपका है कि सती प्रथा का उन्मूलन। ठीक है, और दोस्तों आपका सेकंड कथन है कि दास प्रथा का उन्मूलन, और तीसरा दोस्तों सी यानी कि धर्म परिवर्तन के कारण अयोग्यता की प्रथाओं को हटाना। ठीक है, तो ये आपके तीनों दोस्तों इसे राइट आंसर होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ पर मैं इसके जो अन्य फैक्ट के बारे में आपको क्लियर करना चाहता हूँ। अन्य फैक्ट की इसमें क्या क्या है कि दोस्तों जो लॉर्ड विलियम बेंटिक समाज सुधार के संबंध में थे। ठीक है सर, बिल्कुल है। और साथ ही जो लॉर्ड विलियम बेंटिक भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, ठीक है, 1828 से 1833 तक था। ये आपका दोस्तों भारत का पहला गवर्नर जनरल था। कौन साथियों? लॉर्ड विलियम बेंटिक। ठीक है, तो क्वेश्चन एसएससी एमटीएस में आपसे पूछ सकता है ये क्वेश्चन, आप इसको नोट कर लेना। अब नेक्स्ट इसमें क्या क्या और आपके क्वेश्चन पुटअप हो सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से पूछ सकता है सर सती प्रथा का अंत कब किया गया था? तो दोस्तों 1829 में आपके सती प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, और सर ठगी प्रथा का अंत, तो साथ ठगी प्रथा का अंत आपका 1830 में आपकी ठगी प्रथा का अंत किया गया था। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जो आपका दोस्तों नरबली प्रथा का अंत है ये भी दोस्तों किया था इन्होंने। और दोस्तों जो कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज की स्थापना दोस्तों किसने की थी? ये भी दोस्तों इसने की थी आपकी लॉर्ड बेंटिक। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर सरकारी सेवाओं को भेदभाव नीति को समाप्त किया था। ठीक है, सरकारी सेवाओं दोस्तों सॉरी जो आपकी भेदभाव नीति थी इनको समाप्त किया था आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका सेकंड क्वेश्चन। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे क्या पूछा है कि भारत में प्रथम जनगणना कब प्रारंभ हुई थी? तो साथियों यहाँ पर भारत में प्रथम जनगणना आपकी 1872 दोस्तों प्रथम जनगणना आपकी प्रारंभ हुई थी, यानी कि जो ऑप्शन नंबर बी होगा ये आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अब इसके कुछ अन्य फैक्ट में आपके अन्य फैक्ट क्लियर कर ले। इसमें से अन्य फैक्ट कौन कौन से दोस्तों ये आपसे एग्जाम में 100% पूछ सकता है। इसमें क्या पूछ सकता है दोस्तों आपसे कि भारत में प्रथम जनगणना वर्ष 1872 में प्रारंभ की गई थी। और साथियों 1872 की ईस्वी जनगणना ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड मेयो के अधीन पहली कराई गई थी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो लॉर्ड मेयो के अधीन जो पहली बार दोस्तों कराई गई थी, क्या कराई गई थी आपकी? ये दोस्तों जो आपकी जनगणना है ना ये कराई गई थी 1872 में आपकी। ठीक है, लॉर्ड मेयो के अधीन आपकी पहली जनगणना करवाई थी साथियों। अब यहाँ सेकेंड पॉइंट क्या बना दोस्तों आपके, किसके बाद दोस्तों 10 साल के बाद में, इसके बाद 10 साल के बाद नियमित जनगणना शुरू की गई थी। ठीक है, और 1881 में पहली बार नियमित संपूर्ण जनगणना लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। ठीक है, जो आपकी संपूर्ण जनगणना दोस्तों देखो यहाँ से एसएससी आपसे किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देखो जो आपकी संपूर्ण जनगणना है ये आपके दोस्तों किसके शासनकाल में हुई थी? तो साथ ही आपके लॉर्ड रिपन के शासनकाल में हुई थी। कब हुई दोस्तों? ये हुई थी आपकी 1881 में। ठीक है, पहली बार दोस्तों नियमित रूप से संपूर्ण जो आपकी जनगणना है यह लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी। और साथ ही आपकी 1881 में पहली बार जनगणना की गई थी। ठीक है, और दोस्तों यहाँ पर आपसे नेक्स्ट क्या पॉइंट आपका कि 1950 में स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आपके 3-4 प्रकार के क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं कि यहाँ से दोस्तों एक क्वेश्चन तो यह बन सकता है कि जो आपकी संपूर्ण जनगणना किसके समय में हुई थी, कौन सा में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के समय में हुई थी और आपकी 1881 में हुई थी। अब यहाँ सेकंड जो आपका पॉइंट क्वेश्चन बन के निकल कर आता है दोस्तों ये निकलता है कि 1950 में यानी जो भारत स्वतंत्रता के बाद में पहले जनगणना आपकी कब हुई थी दोस्तों? 1950 में हुई थी, यानी कि 1950 में आपकी पैर की जो स्वतंत्रता के बाद जनगणना की गई थी। ठीक है, आशा करता हूं कि आपको सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करना और दोस्तों बेल आइकन ऑन करना। ठीक है, चैनल सब्सक्राइब भी करना। नेक्स्ट आपका तीसरा क्वेश्चन है सुखदेव, भगत सिंह तथा राजगुरु को फांसी कब दी गई थी? तो साथ ही यहाँ पर सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह है, इन तीनों को दोस्तों फांसी कब दी गई थी? तो साथ ही यहाँ पर दी गई थी उनको 23 मार्च, कब साथियों? 23 मार्च 1931 में। ठीक है, तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। अब देखो हम इनके बारे में बात करते हैं आपके
दोस्तों सुखदेव, भगत सिंह और राजगुरु को 23 मार्च 1931 में दोस्तों फांसी दी गई थी। और साथ ही भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। कौन दोस्तों? सुखदेव, वीर भगत सिंह दोस्तों और आपके राजगुरु। ठीक है, ये भारतीय स्वतंत्रता के सेनानी थे, वीर सेनानी दोस्तों। ठीक है, और जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता के संघर्ष में अपना मूल योगदान दिया है, अपना यहाँ पर बलिदान दिया है, देश के लिए शहीद हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों भगत सिंह को तो आखिरकार कौन नहीं जानता दोस्तों, सबके फैन है। तो वीर भगत सिंह दोस्तों पानेवाल इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था इन्होंने। क्या दिया था? तो ये नारा दिया था आपका इनकलाब जिंदाबाद का नारा। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? और ये क्वेश्चन दोस्तों आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। यह क्वेश्चन दोस्तों क्या पूछा आपसे कि महात्मा गांधी द्वारा वर्ष 1942 में प्रारंभ किए गए भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो किसने प्रारंभ किया था? तो साथियों, जो खुफिया रेडियो है ये किसने प्रारंभ किया साथियों? तो दोस्तों ये आपके जो खुफिया रेडियो का प्रारंभ आपकी किसे किया दोस्तों? उषा मेहता ने। किस दोस्तों? उषा मेहता ने इसका प्रारंभ किया था। ठीक है, तो उसका ऑप्शन नंबर जो डी होगा दोस्तों ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर आपके किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है कि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान खुफिया रेडियो का संचालन उषा मेहता ने किया था। बिल्कुल सही किया। अब दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन आपका 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। कब हुआ दोस्तों? 9 अगस्त 1942 को आपका जो भारत छोड़ो आंदोलन है ये प्रारंभ किया गया था। ठीक है, तो इन पॉइंट्स को आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपसे कि यहाँ से आपसे पूछा है कि सर भारत और चीन की मध्य सीमा रेखा को क्या कहा जाता है? तो साथ ही भारत और चीन के मध्य जो रेखा जाती है उसको हम मेक मोहन रेखा के नाम से जानते हैं साथियों। किस रेखा का नाम दोस्तों? मेक मोहन रेखा के नाम जानते हैं, यानी कि जो ऑप्शन नंबर ए होगा ये आपका राइट आंसर होगा। अब देखो यहाँ पर देखो मैंने बता दिया इसमें मेक मोहन रेखा के नाम जान जाते हैं। और तो यह रेखा तो भूटान से 890 किलोमीटर पूर्व ब्रह्मपुत्र तक 260 किलोमीटर तक है। ठीक है, यहाँ से दोस्तों क्या पूछा आपसे, देखो इसमें अन्य पॉइंट क्या है कि आपकी जो भूटान से 890 किलोमीटर और पूर्व में ब्रह्मपुत्र तक 260 किलोमीटर तक है। ठीक है, तो ये इसके कुछ अन्य पॉइंट है जो आशा करता हूँ आपने पढ़ लिए होंगे या फिर आपने समझ गए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन साथ ही आपका नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से निकल कर आता है कि निम्नलिखित में से मणिपुर में बरकरार क्या सोचते हो? बराक नदी, क्या साथी बराक नदी की सहायक नदी कौन सी है? तो साथ ही यहाँ पर जो मणिपुर में जो बराक नदी आपकी इसकी सहायक नदी दोस्तों कौन सी है? देखो जो आपकी बराक नदी की सहायक नदी यहाँ पर आपकी कौन सी है? ठली सवरी। ठीक है, ठली सवरी दोस्तों, ठली सवरी आपकी नदी है, ये आपकी सहायक नदी है। अब यहाँ से दोस्तों और बराक नदी को बांग्लादेश में सुरमा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है, सुरमा नदी के नाम दोस्तों बांग्लादेश में जाना जाता है। और साथियों और इसमें देखा जाए तो बराक नदी मणिपुर हिल के माउंट जौनपुर से निकलती है। कहाँ साथियों? मणिपुर की जो आपका बराक नदी दोस्तों मणिपुर हिल की माउंट जौनपुर से निकलती है। ठीक है, तो ये की पॉइंट्स आपके दोस्तों मणिपुर जो आपकी बराक नदी है इसके की पॉइंट्स हैं, तो इसे आप याद कर सकते हो। आपके एसएससी एमटीएस में इस प्रकार से क्वेश्चन है हर बार देख लिया जाता है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ लिया जाता है साथियों। ठीक है, तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भारत का कौन सा राज्य है थोरियम उत्पादन में अग्रणी है? तो साथियों यहाँ पर थोरियम उत्पादन आपका ये कौन से राज्य दोस्तों सबसे ज्यादा उत्पादन होते हैं? तो दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी यानी केरल। ठीक है, केरल राज्य दोस्तों भारत में अग्रणी है आपके थोरियम उत्पादन करने के लिए। ठीक है, अब इसके अन्य की पॉइंट आपके दोस्तों क्या है कि भारत का केरल जो राज्य है थोरियम के उत्पादन में अग्रणी है साथियों। ठीक है, और थोरियम का उत्पादन दोस्तों मोकोजाइट अक्ष से होता है। कैसे दोस्तों? मोनोजाइट अक्ष से होता है। ठीक है, और दोस्तों केरल में यह बालू या रेत में पाया जाता है। तो बालू दोस्तों बालू मिट्टी कह देते हो या फिर रेत एक ही बात है आप। ठीक है, बालू में पाया जाता है दोस्तों ये थोरियम आपका। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इसी प्रकार आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि दोस्तों लोकसभा में सामान्य कितने सत्र हैं? अब देखो यहाँ पर 70 की मैं आपकी बजट बात ही करता हूँ दोस्तों। लोकसभा में आपके सामान्य 3 सत्र दोस्तों। अब ये कब से कब तक चलते हैं दोस्तों? अगर हम बात करें आपके अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बात करें दोस्तों तो दोस्तों इस जो आपका बजट सत्र है ये आपका फरवरी से मार्च तक चलता है। कब दोस्तों? जो फरवरी से मार्च तक तो आपका बजट सत्र चलता है। और मानसून सत्र दोस्तों जुलाई से अगस्त तक चलता है। शीतकालीन सत्र दोस्तों अब नवंबर से दिसंबर तक चलेगा, यानी कि जो अब अगला नेक्स्ट आने वाला आपका ये शीतकालीन आपका सत्र चलने वाला है। कब से कब तक दोस्तों? नवंबर से दिसंबर तक। ठीक है,
तो दोस्तों अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन ऑन करना। यदि आपको सेशन अच्छा लगा हो, आज आपके लिए हेल्पफुल हो, तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख कर बताना है। अभी तक दोस्तों आपने टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी जाकर दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना है और दोस्तों वहाँ पर और मॉक टेस्ट लगा सकते हो। मैंने आपको पीडीएफ अवेलेबल कर रखी है, ठीक, और भी हमारी बहुत सारी वीडियो पड़ी है वहाँ पर, तो आप इसके सोल्व कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट क्लास में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।